हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम सॉल्व कर रहे हैं चैप्टर नंबर 10 के कुछ क्वेश्चंस जो हमने पिछले वीडियो में छोड़ दिए थे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। इफ अ सर्कल टचेस द साइड क्यू आर ऑफ अ ट्राइंगल पी क्यू आर। हमारे पास ट्राइंगल पी क्यू आर गिवन है। हमें बोला है कि एक सर्कल जो है वो क्यू आर साइड को टच कर रहा है एट सी। कौन से पॉइंट पर टच कर रहा है? सी पॉइंट पर टच कर रहा है। एंड एक्सटेंडेड साइड पी क्यू एंड पी आर। और किसको टच कर रहा है? जब हम पी क्यू को एक्सटेंड कर दे रहे हैं और पी आर को एक्सटेंड कर दे रहे हैं तो उसे भी ये सर्कल जो है वो टच कर रहा है। कौन से पॉइंट्स पर टच कर रहा है? पॉइंट बी एंड पॉइंट ए पर टच कर रहा है। ठीक है, हमें प्रूव करना है कि जो पी बी है, ये जो लाइन है, दिस इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ पी क्यू, क्यू आर एंड पी आर। इसके सम के हाफ के बराबर है। तो एक तो हम क्या कर लेते हैं, इसको हाफ को इधर ले जाते हैं। तो हमें क्या प्रूव करना होगा? ट्वाइस ऑफ पी बी जो है वो किसके इक्वल है? पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर के बराबर है। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। अच्छा, अब यहां से आप क्या देख पा रहे हैं कि ये जो लाइन है पी क्यू, इसको हमने एक्सटेंड किया और ये सर्कल को टच कर रही है। कितने पॉइंट्स पर टच कर रही है? एक पॉइंट पर टच कर रही है। तो ये क्या बन गया? एक टेंजेंट बन गया सर्कल पर। ऐसे ही ये जो है ये भी क्या बन गया? एक टेंजेंट बन गया सर्कल पर। कहाँ पर टच कर रहा है? ए पॉइंट पर टच कर रहा है। तो हमने क्या थ्योरम पढ़ी थी कि अगर एक्सटर्नल पॉइंट पी से दो टेंजेंट्स हम ड्रॉ करते हैं सर्कल पर, तो ये जो लेंथ है पी बी, ये किसके बराबर होती है? पी ए के बराबर होती है। ठीक है, सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं कि इस डायग्राम को देखकर हमें अपनी थ्योरम्स से क्या क्या पता चल जाएगा। तो हमने देखा पी पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट बन रहे हैं वो बन रहे हैं पी बी और पी ए। हमारी थ्योरम क्या कहती है कि पी बी जो है वो पी ए के बराबर आ जाएगा, पी ए के बराबर आ जाएगा। ठीक है, सेम एक्सटर्नल पॉइंट से हमने टेंजेंट ड्रॉ किया है। ठीक है, ऐसे ही जब आप ये देखोगे क्यू पॉइंट, यहां से ये एक टेंजेंट जा रहा है जो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पर टच कर रहा है, और ये भी एक लाइन जा रही है जो सर्कल को सिर्फ सी पर टच कर रही है। तो क्यू बी भी एक टेंजेंट है और क्यू सी भी एक टेंजेंट है। क्यू एक एक्सटर्नल पॉइंट है। तो सर्कल की वही थ्योरम से हमें क्या पता चल जाएगा कि क्यू से निकलने वाले जो दो टेंजेंट हैं जो सर्कल को टच कर रहे हैं, इनकी लेंथ भी क्या होगी? इक्वल होगी। मतलब कि हमारे पास और क्या आ गया कि क्यू बी जो है वो भी क्यू सी के इक्वल है। ऐसे ही नेक्स्ट आप देखिए, जो आर पॉइंट है, यहां से एक तो आर सी आर ए, दोनों ही लाइनें सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट पर टच कर रही हैं। तो आर ए और आर सी दोनों टेंजेंट है सर्कल पर, और आर एक्सटर्नल पॉइंट से जा रही है। तो इसका मतलब यहां से हमारे पास दोबारा से उसी थ्योरम से क्या आ जाएगा कि आर ए जो है वो आर सी के बराबर है। ठीक है, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम external point on circle are same, are of same length। ठीक है, ओके। अच्छा, अब हमें क्या दिखाना था कि पी बी जो है, ट्वाइस ऑफ पी बी जो है वो पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर के बराबर है। तो हम इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो लेके चलते हैं। क्या लिखा है? ट्वाइस ऑफ पी बी लिखा है। ट्वाइस ऑफ पीबी का क्या मतलब है? किसी चीज को टू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये किसके बराबर है कि हम उसी चीज को दो बार ऐड कर रहे हैं। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? पी बी प्लस पी बी लिख सकती हूँ। ठीक है, अब पी बी जो है वो आप यहां से अगर देखें तो ये हमारी जो लेंथ है ये क्या है? पी बी है। इसको मैं पी क्यू प्लस क्यू बी लिख सकती हूँ। ठीक है, पी क्यू प्लस क्यू बी लिख सकती हूँ। ठीक है, ओके। और पी क्यू जो है
वो हमारा देखो राइट हैंड साइड दिख रहा है, ठीक है। क्यूबी नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो क्यूबी की जगह हमें कुछ और करना पड़ेगा। कहाँ से? यहां से मिलेगा हमें जो करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया पी क्यू प्लस क्यू। यहां तक क्लियर है? अब देखो QB किसके बराबर हो जाएगा? QC के बराबर हो जाएगा। तो QB की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ? QC लिख सकती हूँ। तो ये हो जाएगा PQ प्लस QC प्लस PQ। एक मिनट रुको, यहां पर हम PB की जगह PA भी तो लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि हमने क्या देखा कि PB जो है वो किसके बराबर है? PA के बराबर है। तो मैंने क्या किया, एक PB को तो मैंने लिख दिया PQ प्लस QB, क्योंकि यहां से मुझे दिख रहा था। दूसरे PB की जगह मैंने PA रखा है, ठीक है। क्यों कर रही हूं मैं ऐसा? क्योंकि अगर मैं ऐसा ना करूं तो इस PB की जगह भी मैं क्या लिखूंगी? PQ प्लस QB लिखूंगी, ठीक है। मेरे पास क्या आएगा? ट्वाइस ऑफ PQ आएगा। पर मुझे तो PQ एक ही बार चाहिए, और PQ किसी और चीज के बराबर है ये हमें पता भी नहीं है कि PQ PR के बराबर है या नहीं, क्योंकि मुझे तो यहाँ पर PR चाहिए। वो कहाँ से आएगा फिर? ठीक है, मुझे क्या चाहिए? QR चाहिए। QR चाहिए, PR चाहिए, कहाँ से आएंगे? नहीं ला पाएंगे। तो मुझे एक PB की जगह PA रखना पड़ेगा। रख सकते हैं? क्यों रख सकते हैं? क्योंकि हमारे पास ये रिजल्ट है, PB PA के इक्वल है, टेंजेंट है दोनों एक्सटर्नल पॉइंट P से, ठीक है। अब PA को मैं PR प्लस RA लिख सकती हूँ, ठीक है। PR प्लस RA लिख सकती हूँ। क्लियर है यहां तक? ओके। अब बताओ RA की जगह, क्योंकि RA राइट हैंड साइड में तो है नहीं, RA की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ? RA की जगह मैं RC लिख सकती हूँ। क्यों? क्योंकि यहां से तो क्या हो गया? PQ प्लस QC प्लस PR प्लस RA की जगह लिख दिया RC, ठीक है। अब आप फिर से राइट हैंड साइड देखिए, PQ है, हाँ जी PQ है, PR है, हाँ जी PR है, और क्या है यहाँ पर? QR है। तो QR कहाँ है? देखो हमारे डायग्राम में QR हमारे पास ये लाइन है। तो QR को क्या मैं QC प्लस RC लिख सकती हूँ, ठीक है। और QC और RC दोनों हमारे पास हैं और दोनों प्लस में हैं, ठीक है। तो हम इन दोनों को इकट्ठा लिख सकते हैं। तो क्या आ जाएगा हमारे पास? PQ प्लस PR प्लस QC प्लस RC। और हमने अभी अभी देखा कि QC प्लस RC किसके बराबर है? QR के बराबर है। QC प्लस RC किसके बराबर है? QR के बराबर है। तो QC प्लस RC की जगह रिप्लेस कर देते हैं QR प्लस QR, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया? 2PB, ट्वाइस ऑफ PB किसके बराबर आ गया? PQ प्लस QR प्लस PR के बराबर आ गया, और हमें यही प्रूव करना था। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हम पिछली वीडियो में भी कर चुके हैं। इसमें हम इसको एक दूसरे तरीके से करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसमें हमारे पास एक रिजल्ट ये था कि जो एक्स वाई है वो एक्स डैश वाई डैश के पैरेलल है, ठीक है। तो अगर हम यहां से देखें, ये जो लाइन है ये इसके पैरेलल है, और ये लाइन एज ए ट्रांसवर्सल लाइन है इन दोनों के बीच में। तो हमारे पास क्या रिजल्ट है कि ये एंगल प्लस ये एंगल क्या होता है? 180 डिग्री होता है। को इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। क्लियर है? ओके, तो हम कौन सा पहन लें? ओके, ये तो यूजी का रखा है। तो ये एंगल हम मान लेते हैं एंगल 1, ये हम मान लेते हैं एंगल 2, ये हम मान लेते हैं एंगल 3, और ये हम मान लेते हैं एंगल 4। तो क्योंकि हमारे पास क्या गिवन है कि एक्स वाई जो है वो पैरेलल है एक्स डैश वाई डैश के,
तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 क्या आ जाएगा, 180 डिग्री आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल बना रहे हैं। क्लियर है यहां तक? ग्रेट। नेक्स्ट हमने एक और थ्योरम पढ़ी थी। क्या थ्योरम है कि जब हम टेंजेंट बनाते हैं फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ए से जब हम टेंजेंट बनाएंगे सर्कल पर, तो ये हमारे दो टेंजेंट हैं। तो ये जो टेंजेंट हैं ये लाइन ज्वाइनिंग सेंटर एंड दिस पॉइंट पर इक्वली इंक्लाइंड होते हैं। ठीक है, द टेंजेंट्स आर equally inclined on the line joining the point to the center of the circle. ठीक है, the two tangents drawn from an external point are equally inclined on the line joining the point to the center of the circle. ठीक है, तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा कि एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर है और एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के बराबर है। क्लियर है यहां तक? कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो यहां पर मैं एंगल 1 की जगह एंगल 2 लिख सकती हूँ। हाँ जी, लिख सकते हैं। एंगल 3 की जगह एंगल 4 की जगह मैं एंगल 3 लिख सकती हूँ। मैंने यही क्यों चूज किया? देखो, ये चूज करने का भी एक इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ये जो हमें ये ट्राइंगल दिख रही है, हमें किसकी बात करनी थी? एंगल AOB की बात करनी थी, मतलब ये एंगल की बात करनी थी। ठीक है, तो इस एंगल के साथ बनते हुए हमारे पास ये ट्राइंगल है जिसमें एंगल 2 और 3 इंक्लूडेड है। ठीक है, इसलिए हम एंगल 1 की जगह एंगल 2 लिखेंगे और एंगल 4 की जगह एंगल 3 रखेंगे। और ये हमारे पास क्यों आया ये पता चल गया, बिकॉज टेंजेंट from exterior point are equally inclined on the line joining the point to the center. ठीक है, of the circle. ओके, तो हम एंगल 1 की जगह रखेंगे एंगल 2 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 एज इट इज। एंगल 4 की जगह रखेंगे एंगल 3, किसके बराबर है? 180 डिग्री के बराबर। यहाँ से हमारे पास आ गया ट्वाइस ऑफ एंगल 2 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 3, किसके बराबर आ गया? 180 डिग्री के बराबर आ गया। अब इस पूरी इक्वेशन से 2 कॉमन ले लीजिए, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 आपके पास 90 डिग्री के बराबर आ गया। तो आपके पास ये आ गया कि ये एंगल और ये एंगल मिलके किसके बराबर है? 90 डिग्री के बराबर है। अगर आप अब ये ट्राइंगल देखें, ट्राइंगल AOB एक ट्राइंगल है तो इसका मतलब क्या है? इसके सारे इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। तो यानी कि एंगल AOB प्लस एंगल OAB प्लस एंगल OBA किसके बराबर होना चाहिए? 180 डिग्री के एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, क्लियर है? अब हमें क्या पता है कि एंगल OAB दैट इज एंगल 2, एंगल OBA दैट इज एंगल 3, ये हमने कंसिडर किया है। सो एंगल AOB प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 किसके बराबर होना चाहिए? 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। और यहां से हमें क्या पता है कि एंगल 2 प्लस एंगल 3 किसके बराबर है? 90 डिग्री के बराबर है। तो फ्रॉम, या फिर लिख सकते हैं यूजिंग इक्वेशन 1 हम क्या बोल सकते हैं कि एंगल 2 प्लस एंगल 3 किसके बराबर है? 90 डिग्री के बराबर है। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 की जगह मैं यहाँ 90 डिग्री लिख सकती हूँ। तो आ जाएगा एंगल AOB प्लस 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ से हमारे पास एंगल AOB क्या आ जाएगा? 90 डिग्री। हमें यही दिखाना था, हेंस प्रूव्ड। ठीक है,
पिछली बार हमने इसको कैसे दिखाया था, हमने कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया यूज किया था। कहां पर हमने ये लाइन ड्रॉ की थी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, ये क्या बनाएगी 90 डिग्री बनाएगी। और फिर हमने ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाया था, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर आएगा। ये तो हमारे पास थ्योरम से ही आ गया, ठीक है। और देन हमने क्या देखा था, ये एंगल के बराबर था, ये एंगल के बराबर था। फिर हमने यहां पर लगाया था कि ये 180 डिग्री होगा, तो इन दोनों का सम क्या आ रहा था, 90 आ रहा था, ठीक है। ओके, तो वहां से भी कर सकते हैं। कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया हमने RHS लगाया था, यहाँ पर SSS भी लग सकता है, क्योंकि ये R है, ये R है, ठीक है, सेम है, बराबर है, ये तो कॉमन ही है। और ये हमारी थ्योरम से बराबर हो जाएगी, एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट सर्कल पर ड्रॉ कर रहे हैं, तो SSS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से भी हम कॉन्ग्रुएंट दिखा सकते थे। पिछली बार हमने RHS यूज किया था कि ये 90 डिग्री है, ये हमारा हाइपोटेन्यूज है और ये बराबर है साइड, ठीक है। तो जैसा आपका मन करे वैसे आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। क्या मतलब है कि हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, इसको सर्कमस्क्राइब करते हुए क्वाड्रिलेटरल है। तो आप बताओ कि क्वाड्रिलेटरल सर्कल के बाहर बनेगा कि अंदर बनेगा। दोबारा स्टेटमेंट पढ़िए और सोचिए क्या कह रहा है। क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, तो क्वाड्रिलेटरल जो है वो सर्कल को टच करते हुए जा रहा है, तो समथिंग लाइक दिस। क्वाड्रिलेटरल जो है वो बाहर बनेगा, ठीक है, ओके। अब हमें क्या बोला है, हमें बोला है कि आपको बात किस पे करनी है। प्रूफ दैट द अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, तो इसकी अपोजिट साइड हमारे पास कौन सी हो जाएगी, AB के अपोजिट साइड हो जाएगी CD और BC के अपोजिट साइड हो जाएगी AD। ये सप्लीमेंट्री एंगल सबटेंड करती हैं कहां पर, सेंटर पर, यानी कि ये हम अगर सेंटर कंसीडर करें O, तो ये जो एंगल होगा और ये जो एंगल होगा, एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या हो जाएगा हमारे पास 180 डिग्री होगा। और एंगल 3 प्लस एंगल 4 हमारे पास क्या होगा, वो भी 180 डिग्री होगा, ठीक है। यही मतलब है कि जो अपोजिट साइड हैं वो सप्लीमेंट्री एंगल सबटेंड करती हैं कहां पर, सेंटर ऑफ द सर्कल पर। हमें ये प्रूव करना है, कैसे करेंगे। तो सबसे पहले ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है, ये भी एक एक्सटर्नल पॉइंट है सर्कल के लिए, ये भी एक एक्सटर्नल पॉइंट है सर्कल के लिए, ये भी एक एक्सटर्नल पॉइंट है सर्कल के लिए, ठीक है यहां तक। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। अब आपको क्या दिखाना है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 किसके बराबर है, 180 डिग्री के बराबर है। कैसे दिखाएंगे, सोचिए पहले बैठ के। तो इसमें हम थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन और करते हैं। हम यहाँ पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर टेंजेंट्स भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो एक टेंजेंट ये हो गया, एक टेंजेंट यहाँ बन जाएगा, एक टेंजेंट यहाँ बन जाएगा, ठीक है, और एक टेंजेंट यहाँ बन जाएगा। क्लियर है। अब हम अलग अलग एंगल को अलग अलग नाम दे देते हैं, क्योंकि हमारे पास अभी कितने एंगल्स बन गए, हमारे पास अभी 8 एंगल्स बन गए, ठीक है। तो ये सपोज एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है, ये एंगल 4 है, ये एंगल 5 है, ये एंगल 6 है, ये एंगल 7 है, ये एंगल 8, ठीक है। अब बताइए कि हमारे पास क्या थ्योरम है
थ्योरम ये कहती है। अच्छा, तो अभी हम प्रूफ को जो है वो भी चेंज कर लेते हैं। हमें क्या प्रूफ करना होगा अभी? टू प्रूव हमारा चेंज हो जाएगा क्योंकि हमने नेमिंग चेंज की है। तो टू प्रूव हमें करना होगा कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 5 180 है। सिमिलरली हमें प्रूव करना होगा कि एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 8 प्लस एंगल 7 वो भी कितना है, 180 डिग्री है। ठीक है। अच्छा, हमारी जो थ्योरम है वो क्या कहती है कि जो दो टेंजेंट्स हैं जो हम किसी एक्सटर्नल पॉइंट से बनाते हैं किसी सर्कल पर, ये सर्कल है, ये एक्सटर्नल पॉइंट है, इससे मैंने इसके ऊपर एक टेंजेंट बनाया, ये मैंने दूसरा टेंजेंट बनाया। ठीक है। तो ये जो एंगल बनाते हैं कहाँ पर, सेंटर पर, वो भी क्या होते हैं, वो इक्वल एंगल सबटेंड करता है सेंटर पर, मतलब ये एंगल भी इसके बराबर होता है। ठीक है। बोथ द टेंजेंट्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, विद द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट एंड द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है। ये चीज, ये थ्योरम भी हम पढ़ चुके हैं। कैसे दिखाई थी? आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी से दिखाई थी। ठीक है, पिछली वीडियो में आप चेक कर सकते हैं। तो यहां से, इसी रिजल्ट से हम ये कह सकते हैं कि बिकॉज ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है और इससे हमने ये दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हमारे पास पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ रहा है, तो ये दोनों टेंजेंट सेंटर पर जो एंगल सबटेंड कर रहे हैं वो क्या, कैसे होंगे, इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ से हमारे पास क्या है कि एंगल 1 जो है वो एंगल 8 के बराबर है। सिमिलरली बी एक एक्सटीरियर पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट है, वहां से हमने टेंजेंट ड्रॉ किया है और वो भी क्या करेंगे, इक्वल एंगल सबटेंड करेंगे। तो एंगल 2 जो है वो एंगल 3 के बराबर होगा। सिमिलरली एंगल 4 जो है वो एंगल 5 के बराबर होगा। एंगल 7 जो है वो एंगल 6 के बराबर होगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अच्छा, अब हम क्या देख पा रहे हैं, हम ये भी देख पा रहे हैं कि अगर हम सारे एंगल्स, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 और एंगल 8 सबको जोड़ देंगे तो पूरा सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। तो पूरा 360 डिग्री हो जाएगा, कंप्लीट एंगल बन जाएगा। ठीक है। ओके। अब इसमें ये जो हमारे पास इक्वेशन आई, इसमें हम अपनी सहूलियत के हिसाब से क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन करेंगे। हमें एक तरफ क्या चाहिए, एंगल 1 चाहिए, एंगल 2 चाहिए, एंगल 6 चाहिए और एंगल 5 चाहिए और उनका सम 180 डिग्री चाहिए। ठीक है। तो मुझे एंगल 1 चाहिए, हाँ जी चाहिए। एंगल 2 चाहिए, हाँ चाहिए। एंगल 3 चाहिए, नहीं चाहिए। एंगल 3 की जगह क्या मैं कुछ और लिख सकती हूँ, एंगल 3 की जगह मैं एंगल 2 लिख सकती हूँ, रख देती हूँ। ठीक है। एंगल 4 चाहिए, नहीं चाहिए। एंगल 4 की जगह क्या मैं कुछ और लिख सकती हूँ इसमें से ही, हाँ जी लिख सकते, क्या लिख सकते हैं, एंगल 5 लिख सकते, तो एंगल 5 कर दिया। एंगल 5 है, हाँ जी है। एंगल 6 है, हाँ जी है, एज इट इज रखेंगे। एंगल 7 नहीं है, यहाँ पर एंगल 7 नहीं है, तो एंगल 7 की जगह मैं क्या सब्सटीट्यूट कर सकती हूँ, एंगल 6 सब्सटीट्यूट कर सकती हूँ। एंगल 8 है क्या, एंगल 8 भी इसमें नहीं है, तो एंगल 8 की जगह मैं क्या रख सकती हूँ, एंगल 1 रख सकती हूँ। ये किसके बराबर आ गया, 360 डिग्री के बराबर हो गया, क्योंकि हमने सब्सटीट्यूशन जो किया है वो हम इस रिजल्ट की वजह से कर रहे हैं। ठीक है। जहां पर एंगल 1 एंगल 8 के बराबर है, एंगल 2 एंगल 3 के बराबर है। अगर ये बराबर ही है तो सम करने पर तो कोई डिफरेंस आएगा नहीं। ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हो कि एंगल 1 एंगल 2 दो बार है, एंगल 5 भी दो बार है, एंगल 6 भी दो बार है, एंगल 1 भी दो बार है। तो हमारे पास क्या बन गया, ये बन गया ट्वाइस ऑफ एंगल 1, एंगल 2, एंगल 5 और एंगल 6। इसके बराबर है 360 डिग्री के बराबर है। तो हमारे पास आ गया एंगल 1, एंगल 2, एंगल 5 और एंगल 6 किसके बराबर आ गया, 180 डिग्री के बराबर। ठीक है। अब ऐसे ही
हम अपनी सहूलियत से अगर हमें ये प्रूव करना है तो हम क्या देखेंगे, जल्दी से बताओ, क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे इसी इक्वेशन में। क्या इसमें एंगल 1 है कहीं? नहीं है, तो मुझे एंगल 1 नहीं चाहिए। एंगल 1 की जगह क्या रख सकती हूँ मैं? एंगल 1 की जगह एंगल 8 रख सकती हूँ। तो अभी मैं क्या रखूंगी? एंगल 8 रखूंगी। प्लस एंगल 2 है क्या इसमें? एंगल 2 भी नहीं है। एंगल 2 की जगह क्या रख सकती हूँ? एंगल 3 रख सकती हूँ। तो अब मैं एंगल 3 रखूंगी। क्या एंगल 3 है इसमें? क्योंकि नेक्स्ट एंगल क्या? एंगल 3। एंगल 3 है इसमें? हाँ है। एंगल 3 एज इट इज रख लूंगी। एंगल 4 है इसमें? हाँ है। एंगल 4 एज इट इज रख लूंगी। एंगल 5 है क्या इसमें? एंगल 5 नहीं है। एंगल 5 की जगह क्या सब्सटीट्यूट कर सकती हूँ? एंगल 4 सब्सटीट्यूट कर सकती हूँ। तो एंगल 5 की जगह एंगल 4 रख दूंगी, क्योंकि एंगल 5 और एंगल 4 तो बराबर ही है। अच्छा, एंगल 6, क्या इसमें एंगल 6 है? नहीं है। तो एंगल 6 की जगह मैं क्या रख सकती हूँ? एंगल 7 रख सकती हूँ। तो मैं यहाँ एंगल 7 रखूंगी। एंगल 7 हाँ है, एंगल 7 है। एंगल 8, एंगल 8 है क्या? हाँ जी है, एंगल 8 है। तो एंगल 8 रख देंगे। किसके बराबर है ये पूरा सम? एंगल 360 डिग्री के बराबर है। तो इसी में ये सब्सटीट्यूशन करके ये बनाया और ये सब्सटीट्यूट करके ये बनाया, तो इसी से हमारे पास ये दोनों चीज़ें प्रूव हो गई। ठीक है, बस आपको सब्सटीट्यूशन ध्यान से करना है। यहाँ पर अगेन आप क्या नोटिस कर सकते हैं कि 2 बार एंगल 3 है, 2 बार एंगल 4 है, 2 बार एंगल 7 है और 2 बार ही एंगल 8 है। तो ट्वाइस ऑफ एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 किसके बराबर आ जाएगा? 360 डिग्री के। तो यहाँ से एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 क्या आ जाएगा? 180 डिग्री। ठीक है, यही दिखाना था हमें। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हमारे पास है एक सर्कल और उसको सर्कमस्क्राइब करते हुए हमारे पास एक ट्राइंगल है ए बी सी। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं कि ए बी सी एक ट्राइंगल है जिसके अंदर इंस्क्राइब है एक सर्कल। ठीक है, और हमें क्या दिया है? हमें सी डी की लेंथ 6 सेंटीमीटर दी है, बी डी की लेंथ 8 सेंटीमीटर दी है और रेडियस ऑफ सर्कल 4 सेंटीमीटर दी है। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है कि ये ए बी कितनी होगी और ये ए सी की लेंथ कितनी होगी। ठीक है, क्लियर है क्या निकालना है? ठीक है, देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसको ऑब्जर्व करते हैं। ये हमारे पास सर्कल है, ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है। एक्सटीरियर पॉइंट से मैंने ये लाइन ड्रॉ की है और ये लाइन ड्रॉ की है। दोनों ही लाइन सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पर टच कर रही हैं। तो सी ए जो है वो एक टेंजेंट है सर्कल पर, सी बी भी एक टेंजेंट है सर्कल पर। ये हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बन गया, ये हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बन गया। सपोज इसको भी मैं नाम ले लेती हूँ, ये हमारा ई है और ये हमारा एफ है। ठीक है, तो हमारा रिजल्ट क्या कहता है कि एक्सटीरियर पॉइंट से जो हम टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं सर्कल पर, उनकी लेंथ क्या होती है? बराबर होती है। मतलब सी डी किसके बराबर हो जाएगा? सी ई के बराबर हो जाएगा। तो अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो ये कितना हो जाएगा? ये भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली बी जो है वो एक एक्सटीरियर पॉइंट है इस सर्कल के लिए, और बी से ड्रॉ किए गए ये जो दो लाइनें हैं, ये क्या है? टेंजेंट है। किस पर? सर्कल पर। ठीक है, तो हमारे पास फिर से हमारा रिजल्ट क्या कहता है कि बी डी जो है वो किसके बराबर हो जाएगी? बी एफ के बराबर हो जाएगी। तो ये कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना था? मुझे ए बी निकालना है। ए बी निकालना है तो मुझे मतलब कि ये वैल्यू अगर मिल जाए तो ए बी पता चल जाएगी। इसमें 8 जोड़ दूंगी, ए बी की लेंथ आ जाएगी। और ये जो वैल्यू होगी ए एफ जो होगा वही ए ई भी होगा। क्यों होगा? ए ई और ए एफ बराबर क्यों होंगे? क्योंकि ए एक एक्सटर्नल पॉइंट है, इससे हमने दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए हैं। और हमारा रिजल्ट क्या कहता है कि जब हम एक्सटर्नल पॉइंट या एक्सटीरियर पॉइंट से दो टेंजेंट सर्कल पर ड्रॉ करते हैं तो उनकी लेंथ क्या होती है? इक्वल होती है। तो बेसिकली मुझे यहाँ पर इस x की वैल्यू निकालनी है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, कैसे निकालेंगे सोचिए। तो देखो, इसको हम ट्रायंगल
के एरिया से देखेंगे। अब जो ट्रायंगल हमारे पास है ABC, इसका एरिया निकालना है। तो एक तो मेरे पास क्या तरीका है कि मैं हीरोन्स फॉर्मूला लगा लूं। ठीक है, हीरोन्स फॉर्मूला लगाएंगे। दूसरा क्या तरीका है कि इसके अंदर जो हमें और ट्रायंगल दिख रहे हैं, कौन कौन सा, एक ट्रायंगल हम ये देख पा रहे हैं, फिर हम ये एक ट्रायंगल देख पा रहे हैं, फिर हम ये एक ट्रायंगल देख पा रहे हैं। अगर इन तीनों ट्रायंगल्स का एरिया निकाल के मैं ऐड कर दूं तो भी ABC ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। ठीक है, अब इन तीनों ट्रायंगल्स का एरिया कैसे निकालूंगी। अब जो ट्रायंगल आप देख पा रहे हो OCB बेसिकली, D तो ऐसे ही पॉइंट है बीच में, OCB जो ट्रायंगल देख पा रहे हो उसमें ये हमने क्या बनाई है, रेडियस बनाई है, और ये क्या है, ये टेंजेंट है। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। तो बेसिकली इस ट्रायंगल में ये जो है ये हमें क्या दे देगी, हाइट का मेजर दे देगी कि हाइट कितनी है 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, 1/2 बेस इंटू हाइट। हमें हीरोन्स फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये क्लियर है, करेंगे क्या। ठीक, प्रोसीड करते हैं। तो सबसे पहले हम निकालते हैं ट्रायंगल OCB का एरिया। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल OCB क्या आ जाएगा हमारे पास, 1/2 बेस कितना है 8 + 6 यानी कि 40 इंटू हाइट यानी कि 4। तो ये आ गया हमारे पास 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है। फिर हम एरिया निकालेंगे OAB का 1/2। तो बेस क्या आ जाएगा, AB, बेस हमारा AB, हाइट हमारी रेडियस ही रहेगी यानी 4 सेंटीमीटर ही रहेगी। ये ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं। तो निकालते हैं, लिखते हैं मतलब कि, तो बेस आ जाएगा हमारा 8 + x और हाइट हमारे पास है 4। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 16 + 2x सेंटीमीटर स्क्वायर। हम निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल OAC। इसमें हमारा बेस हो जाएगा AC और हाइट अगेन रेडियस ही रहेगी। तो ये आ गया 1/2 इंटू बेस यानी कि AC की लेंथ कितनी है 6 + x सेंटीमीटर इंटू हाइट यानी कि 4। तो ये आ गया हमारे पास 12 + 2x सेंटीमीटर स्क्वायर, 12 + 2x सेंटीमीटर स्क्वायर। इन तीनों का सम कर दूं तो मेरी पूरी ट्रायंगल ABC का एरिया आ जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या आ जाएगा, 28 + 16 + 2x + 12 + 2x यानी 4x + 16 + 12 is 28, 28 + 28 is 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम हीरोन्स फॉर्मूला से निकालते हैं। हीरोन्स फॉर्मूला निकालने के लिए हमें सेमी पेरीमीटर निकालना पड़ेगा, S से, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। क्या होता है, तीनों साइड्स का सम करेंगे यानी कि 6 + 6 + 8 + 8 + x + x और उसको 2 से डिवाइड करेंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास 6 + 6 is 12, 8 + 8 is 16, 16 + 12 is 28, 28 + 2x by 2 यानी हमारे पास आ गया 14 + x। हीरोन्स फॉर्मूला क्या कहता है, ये होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास S यानी 14 + x इंटू S - A। S में से एक एक करके साइड्स की लेंथ माइनस करेंगे। तो 14 + x माइनस, सबसे पहले ये लेते हैं कितनी है 14, देन 14 + x माइनस कौन सी वाली लेते हैं, AB लेते हैं। तो ये कितनी है 8 + x, तो 8 + x। फिर 14 + x में से कौन सी लेंगे, AC माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 6 + x। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, आ गया 14 + x
14 प्लस एक्स माइनस 14 तो आ गया एक्स, 14 माइनस 8 आ गया 6, एक्स माइनस एक्स 0, 14 माइनस 6 आ गया 8 और x माइनस एक्स 0। क्लियर है यहाँ तक? तो हमारे पास आ गया 8 6 48 इंटू 14 48 x इंटू 14 प्लस एक्स। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट हमारे पास आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। अब यहां से निकाले चाहे इस फॉर्मूले से निकाले, एरिया तो सेम ही रहेगा। ABC ट्राइंगल का एरिया तो सेम ही रहना चाहिए, सेम ही रहेगा। तो हम इन दोनों को क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे। ठीक है, मतलब कि हम क्या करेंगे, अंडर द रूट 48x इंटू 14 प्लस एक्स को 4x प्लस 56 के बराबर रखेंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं और हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। क्या करना होगा, स्क्वायर कर देते हैं दोनों तरफ। तो ये हो जाएगा 48x 14 प्लस x इज इक्वल्स टू 4x प्लस 56 का होल स्क्वायर। तो ये बन गया 16x स्क्वायर प्लस 56 का होल स्क्वायर प्लस 2 4 8 इंटू 56, 8 6 48, 4 8 5 40, 40 और 4 40 x। क्लियर है यहाँ तक? ये बराबर है 14 8 112 2 11 14 4 56 एंड 11। ठीक है, x प्लस 48 एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। इसको सॉल्व करते हैं। पहले तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो 48x स्क्वायर माइनस 16x स्क्वायर आ गया 32x स्क्वायर, 672x माइनस 448x क्या आ जाएगा 12 माइनस 8 यानी कि 4, 6 माइनस 4 यानी 2, 6 माइनस 4 यानी 2। ठीक है, x एंड देन माइनस 56 का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा 36, 5 30 दिन 60, 5 5 25। तो ये आ गया 6 3 3136 इज इक्वल्स टू। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ओके, क्या हम यहाँ से कुछ कॉमन ले सकते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए? 8 8 8 8 अगर कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 8 2 जा 16, 8 8 जा 64 x माइनस 8 3 24 7 8 9 जा 72 1 8 2 जा 60। ठीक है, अगेन अगर मैं 4 कॉमन लूँ तो 4 7 4, ठीक है 4 कॉमन लिया जा सकता है तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 4 9 जा 36, 4 8 जा 32। ठीक है, 98। इसकी फैक्टर बनाइए कि हमारे पास 7 आ जाए। बताइए, 49 2 जा होता है, मतलब 7 इंटू 7 इंटू 2 आ जाएगा। तो 14 इंटू 7 कर लेते हैं। तो प्लस का 14x माइनस का 7x माइनस 98 एक्स स्क्वायर किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो x यहाँ से कॉमन लेंगे तो x प्लस 14 आ जाएगा, माइनस 7 कॉमन लेंगे तो x प्लस 14 आ जाएगा इक्वल्स टू 0। x प्लस 14 कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ गया x माइनस 7 इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू माइनस 14 हो सकती है या फिर 7 हो सकती है। ठीक है, x क्या लेके चले थे, हम डिस्टेंस लेके चले थे। कौन सा डिस्टेंस लेके चले थे, हम इसको AF लेके चले थे। AF कितनी हो सकती है, अब डिस्टेंस है तो नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो हमारे पास ये जो है ये पॉसिबिलिटी एक्सक्लूड हो जाएगी। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 सेंटीमीटर। तो अगर x की वैल्यू 7 सेंटीमीटर है तो बताइए ये अगर 7 सेंटीमीटर है तो AB की लेंथ कितनी हो जाएगी, AB लेंथ हो जाएगी 8 प्लस 7 यानी कि 50 और AC कितनी हो जाएगी 7 प्लस 6 यानी कि 13 सेंटीमीटर। क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें हमें क्या दिया, हमें 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स दिए हैं
ठीक है, एक की रेडियस 5 सेंटीमीटर है, एक की रेडियस 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, जो बड़ा सर्कल है उसकी हमने कोड बनाई है सच दैट वो छोटे वाले सर्कल पर टेंजेंट है। ये जो लाइन है ए बी, ये जो बड़ा सर्कल है, बड़ा सर्कल है, इसकी कोड है। क्यों? क्योंकि ये डायमीटर क्यों नहीं है? क्योंकि ये सेंटर से पास नहीं हो रही है। कोड है क्योंकि ये सर्कल को 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रही है। इसके एंड पॉइंट्स जो है वो दोनों ही सरकमफ्रेंस पर लाई कर रहे हैं। ठीक है, और इस छोटे वाले सर्कल पर ये टेंजेंट है क्योंकि ये इसको मात्र एक पॉइंट पर टच कर रही है। ठीक है, अच्छा, जो छोटे वाला सर्कल है उसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर है और ये जो है ये 90 डिग्री होगा क्योंकि रेडियस जो है वो टेंजेंट को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करती है। ये जो है ये बड़े वाले सर्कल की रेडियस है, कितनी है? 5 सेंटीमीटर है। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है कि ये जो ए बी हमें कोड दिख रही है बड़े वाले सर्कल की, इसकी लेंथ क्या है। ठीक है, कैसे निकालेंगे? तो यहां से आपको ये समझ आ रहा है कि ये 90 डिग्री है। क्यों है? क्योंकि रेडियस जो है, रेडियस ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर एट perpendicular to the tangent of circle at point of contact। ठीक है, तो जो ट्रायंगल हमारे पास बन गया AOC, ये कैसा है? एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, क्या आप पाइथागोरस से मुझे AC की लेंथ बता सकते हैं? हाँ जी, बता सकते हैं। सबसे पहले बताओ कि ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? राइट एंगल ट्रायंगल है। पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है कि AO का स्क्वायर है, राइट एंगल की अपोजिट साइड हाइपोटेनस का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? OC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। वैल्यू रख दीजिए, ये 5 है, इसका स्क्वायर, OC कितनी है? 3 है, इसका स्क्वायर, प्लस AC कितनी है? नहीं पता, यही तो निकालनी है भाई। 5 का स्क्वायर कितना है? 25, 3 का स्क्वायर 9 प्लस AC होल स्क्वायर, तो AC का स्क्वायर कितना आ गया? 16, तो AC हमारे पास कितनी आ गई? 4। नेगेटिव वाला क्यों? हम AC का स्क्वायर, नेगेटिव वाला हमने क्यों डिस्कार्ड कर दिया? क्योंकि हम यहाँ पर लेंथ की बात कर रहे हैं। लेंथ हमेशा कैसी होती है? पॉजिटिव होती है या 0। ठीक है, ओके, तो AC हमारे पास आ गया 4 सेंटीमीटर, तो ये हमें पता चल गया कि ये कितना है? 4 सेंटीमीटर है। ठीक बात है, बल्ले बल्ले हो गया। लेकिन हमें तो AB बताना था। AB कैसे निकालेंगे? तो भाई इसको और ज्वाइन कर लो। ये अगेन क्या है? सर्कल की रेडियस कितनी है? 5 सेंटीमीटर है। ये क्या है? 3 सेंटीमीटर। ये क्या है? 5 सेंटीमीटर। और ये क्या है? 90 डिग्री। तो ये भी कितना आ जाएगा? 4 सेंटीमीटर। तो AB की लेंथ क्या आ जाएगी? 8 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है, यहां से आपको एक रिजल्ट भी पता होगा। क्या रिजल्ट क्या है? कि अगर हम सेंटर से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं कोड पर, तो ये इस कोड को क्या करती है? बाइसेक्ट करता है, 2 इक्वल हिस्सों में डिवाइड करता है। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा? जो AB है वो किसके बराबर होती है? ट्वाइस ऑफ AC के बराबर होती है। ठीक है, क्लियर है? कैसे दिखाए थे, याद है तुम्हें? देखो, कॉन्ग्रुएंसी यूज करेंगे। कैसे करेंगे? एक बार ट्रायंगल देखो AOC को और एक बार ट्रायंगल देखो BOC। ठीक है, जो AOC और BOC है उसमें OC तो कॉमन है। ठीक बात है, जो एंगल OCA है वो एंगल OCB के बराबर है, 90 डिग्री। राइट, OA जो है वो OB के बराबर है। क्यों भाई? रेडियस है सर्कल की। ठीक है, तो एक तो राइट एंगल हो गया, एक हाइपोटेन्यूज हो गया और एक साइड हो गई। तो RHS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल आपस में क्या हो जाती है? कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं, और इसकी वजह से जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो भी क्या हो जाती है? बराबर हो जाती है। तो AC जो है वो BC के बराबर हो जाती है। ठीक है, ऐसे हमने प्रूव किया था, याद है तुम लोगों को?
ठीक है, तो यही हमने यहाँ पर रिजल्ट हम यूज कर सकते हैं डायरेक्टली कि जो ए बी जो है वो ए सी का डबल हो जाती है। ए सी कैसे निकाला, क्योंकि हमारी ए ओ सी जो है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही थी, हमें हाइपोटेन्यूज दिया था कि 5 है, परपेंडिकुलर दिया था कि 3 है, हमें बेस की वैल्यू निकालनी थी, निकाल ली। ठीक है, ओके। एक और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें एक फिगर बना के दी है। फिगर देखो पहले, ठीक है, ये सर्कल है, इसको सर्कमस्क्राइब करते हुए हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, ए बी सी और डी, हमें बोला है कि ये 90 डिग्री है। ठीक है, हमें ये साइड दी है, कितनी दी है, 29 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमें दिया है 23 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके, हमें ये दिया है 5 सेंटीमीटर, ये वाली। ठीक है, और हमें बताना है कि इस सर्कल की रेडियस की लेंथ कितनी होगी। ठीक है, समझ आई चीज यहां तक। ये पॉइंट हमारा है आर, ये हमारा है पी, ये हमारा है क्यू, ये हमारा है एस। ठीक है, अच्छा, अब अगर इसी डायग्राम से ही सोचना है, जो भी सोचना है, सबसे पहले तो हमने इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर हम अपनी रेडियस बना लेते हैं। रेडियस क्या होगी इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर, 90 डिग्री होगी। ये हमारी परपेंडिकुलर हो गई 90 डिग्री। ये 90 सम कितना हो गया, 120। तो बेसिकली ये जो साइड है ओ क्यू जो है वो पैरेलल हो जाएगी पी डी के। ठीक है, ओके। ऐसे ही अगर मैं ये लाइन ज्वाइन करूं, ये क्या होगी, ये भी 90 डिग्री। ये 90 तो यहाँ से हमारे पास क्या हो गया कि ओपी जो है वो पैरेलल हो जाएगी क्यू डी के। समझ आए, को इंटीरियर एंगल्स का सम क्या आ रहा है, 120 डिग्री। तो ये दोनों लाइंस 180 डिग्री सॉरी, तो क्या हो जाएंगी, ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हो जाएंगी। ओ क्यू पैरेलल हो जाएगी बी डी के, ओपी पैरेलल हो जाएगी क्यू डी के। ठीक है यहाँ तक, ठीक है भाई, बल्ले बल्ले हो गया। अब ये जो दिख रही है, ये फिगर जो आपको दिख रही है ओ क्यू डी पी, इसमें 3 एंगल 90 डिग्री है, तो चौथा एंगल क्या होगा, ये भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। तो ये क्या बन गई, एक हमारी स्क्वायर बन गया। एनी डाउट, नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये हमारे क्या है, रेडियस, हमें यही निकालनी थी। तो अब ये स्क्वायर बन गया, तो स्क्वायर की सभी साइड्स का क्या होती है, बराबर होती है या नहीं, बराबर होती है। तो ये आर है, तो ये भी रेडियस के बराबर ही लेंथ है, ये भी रेडियस के बराबर लेंथ है, ये भी रेडियस के बराबर लेंथ है। मतलब आप क्यूडी निकाल दीजिए, मेरा काम बन जाएगा। क्यूडी कैसे निकालेंगे, मान लेते हैं क्यूडी कितनी है, आर है, आर सेंटीमीटर। तो अगर क्यूडी आर सेंटीमीटर है और हमें एडी दी है, एडी कितनी दी है, 29 सेंटीमीटर दी है, तो ये जो ए क्यू है ये कितनी हो जाएगी, 29 माइनस आर हो जाएगी। देखो, ये पूरी हमें 29 दी है, ये हमने आर मानी है, तो ये कितनी हो जाएगी, 29 माइनस आर हो जाएगी। कोई प्रॉब्लम, ठीक है। अब देखो, ये जो पॉइंट है ये एक एक्सटीरियर पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट है, सर्कल के बाहर है। यहां से दो टेंजेंट्स ड्रॉ हो रहे हैं, एक ए आर और एक ए क्यू। हमें क्या पता है, थ्योरम क्या कहती है कि ये दोनों बराबर होंगे। एक एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पर ड्रॉ किए जाने वाले जो टेंजेंट्स हैं वो सेम लेंथ के होते हैं। तो अगर ये 29 माइनस आर सेंटीमीटर है, तो ये जो ए आर है यहां तक, ये भी कितना होगा, 29 माइनस आर होगा। क्लियर है। अब हमें क्या पता है
ये पूरी जो है ये 23 है, ये 29 माइनस आर है, तो ये कितना होगा? 23 में से ये लेंथ घटा दूं तो मुझे ये मिल जाएगा। क्लियर है? कितना होगा? 23 माइनस 29 माइनस आर सेंटीमीटर होगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो बी पॉइंट है, ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है, सर्कल के बाहर है। इससे कौन से टेंजेंट ड्रॉ हो रहे हैं? दो टेंजेंट ड्रॉ हो रहे हैं, एक हो रहा है बी आर, एक हो रहा है बी एस। हमारी थ्योरम क्या कहती है? एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ किए जाने वाले जो टेंजेंट्स है सर्कल पर वो सेम लेंथ के होते हैं। इसका मतलब ये दोनों ही क्या होंगी? बराबर होंगी। ये कितनी होगी? ये इतनी होगी। ये कितनी दी है? ये 5 सेंटीमीटर दी है, तो ये दोनों बराबर है। इसका मतलब ये किसके बराबर हो जाएगी? ये 5 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगी। मतलब हमारे पास क्या आ गया कि 23 माइनस 29 माइनस आर इसके बराबर है 5 के बराबर है। ठीक है, सॉल्व करते हैं। 23 माइनस 29 प्लस आर किसके बराबर है? 5 के बराबर है। तो ये आ गया हमारे पास 23 माइनस 29 यानी -6 प्लस आर बराबर है 5 के। आर किसके बराबर हो जाएगा? 5 प्लस 6 यानी कि 11 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। तो इस सर्कल की रेडियस कितनी आएगी? 11 सेंटीमीटर। तो मात्र इस डायग्राम को देखकर हमने ये सवाल निकाल लिया है। तो आपके दिमाग में जो थ्योरम्स है वो फिट होनी चाहिए, और उनको अप्लाई कैसे करना है, कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, वो फिगर हमें दिख रही है या नहीं दिख रही है, ये आपको सूचना आना चाहिए। और ये कैसे आएगा? मात्र सोल्यूशन हमारे पास क्या है? इकलौता प्रैक्टिस। ठीक है, और दैट्स इट फॉर टुडे। गुड बाय।